बुजुर्गों, मेरी बातें बड़ी खरी खरी है, जरा जाके सुनना तो सही। बाप मरा, सही साहब के पास आ गए, मुफ्ती असानुल्लाह के पास आ गए। आपने जो पढ़ा है मुझे दे दो। तू क्यों नहीं पढ़ता? अब्बू जान ने मुझे 1 2 3 सिखाया, बाप ने सूरह फातिहा पढ़नी ना सिखाई। अगर किसी मदरसे में से बिठाकर किसी मदरसे में कुल अल्लाह मुझे सिखा देता, आज मुझे मौलवियों की मिन्नतें करने की जरूरत न पड़ती। वो बाप तो खसारे में मेरे अजीजों मर गया। अल्लाह अकबर, जिसका बेटा जुमे की नमाज में आके पर्ची दे गया और कहने लगा जरा ये 500 रुपए ले लो, अब्बू के लिए दुआ करना आसानी हो जाए। मैंने कहा बेटे क्या आसानी हो जाए? कहा बड़ी अजियत में है, अब्बू के लिए आसानी हो जाए। और मेरे बच्चे ने पर्ची ले ला और कहता मौलवी साहब ये 500 रुपए पकड़ दो, आकर मेरी उम्र मेरे बाप को लग जाए। आ गया जवानों वो वक्त जिस वक्त से कमली वाला आपको मुझे डरा के गया कि एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, औलाद बाप को बाप नहीं समझेगी, बेटा बेटे बाप बेटे को बेटा नहीं समझेगा। अपनी खैर मनाए, अपनी खैर मनाए। पता नहीं कैपोटीन की गोली जुबान के नीचे रखी होगी, पता नहीं सुअर की चर्बी से बनी या कुत्ते की चर्बी से बनी। दुआ करो अल्लाह एक आरज़ू फकीरों की पूरी कर दे। अस्पताल की मौत से बचाना, एक्सीडेंट की मौत से बचाना। अल्लाह मौत दे अपने घर में देना, वुजू करते देना, नमाज पढ़ते देना, दुरूद शरीफ पढ़ते देना, कुरान की तिलावत पढ़ते करते देना। पता नहीं अस्पताल मरे में मरेंगे, पेशाब निकला होगा, पेपर भरा हुआ होगा। पता नहीं मेरे अजीजों पब करने वाली क्रिश्चियन होगी या मुसलमान होगा। पता नहीं बेटों को बाहर आके खबर देने वाली मुसलमान होगी या ईसाई होगी। वो दुआ करो, पैरी पहना पाजी तुम्हारे पैरी पहना, दुआ करो, दुआ करो अल्लाह बेटों के हाथ से गुस्ल दिलवाए। पता नहीं गुस्ल देने वाला भी कौन आएगा या नहीं आएगा। इसलिए तो हजरात से अर्ज करता हूँ, खुदा रहा चलो असर में नहीं मगरिब में दुकानें बंद कर दिया करो। अपनी औलाद को अपनी इतनी कुर्बत दो, अपना इतना प्यार दो कि मरने के बाद बेटा कमरे में ना बैठे, तेरी कब्र पे जाके बैठ के रोने लग जाए। 1 मिनट के अंदर मिट्टी डाल दी, गुलाब के फूल डाल दिए, अगरबत्तियां छिड़कनी लगा दी और 1 मिनट के अंदर सारा कब्रिस्तान खाली हो गया। इससे बड़ी बेवफाई क्या होगी? पूछो उलमाए किराम से, क्या हदीस पाक में नहीं आया सारे छोड़ छाड़ के चले जाए? फरमाया खबरदार बेटे तू न जा अपने बाप को अकेला छोड़ के। हदीस पाक में आया इतनी देर तक जवान बेटा बैठा रहे जितनी देर में एक ऊंट की गर्दन पे छुरी फेरी जाती है, फिर उसकी खलड़ी खाल उतारी जाती है, फिर उसके पीस किए जाते हैं, फिर उसकी छोटी छोटी बोटियां बना के थैलियों में डाल के तकसीम किया जाता है। 1.5 घंटा लगता है। और सारे ताए चाचे रिश्तेदार यार छोड़ के चले गए, बेटा बाप के सराहने बैठा रहे। जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके बोटियां बना के तकसीम किया जाता है, बेटे का हक है इतनी देर बैठ के बाप की कब्र के पास इस्तग़फ़ार करे, कुरान की तिलावत करे, दुरूद शरीफ पढ़े। और मेरे अजीजों जब तुम अपने मोहल्ले में से निकल कर किसी टॉल किसी सोसाइटी में मकान लेते हो, 50,000 का मकान छोड़ के आए, 50 लाख में दिल नहीं लगता, कहते वो घर मुझे याद आ रहा है। और मैयत इसी तरह कब्र की कोठड़ी में तनाई महसूस करती है। जब बेटा बैठ के कुरान पढ़ रहा होता है, फरिश्तों को कहता है खबरदार सवाल जवाब में आसानी करना, मेरा बेटा मुझे वहां से सुपर पावर पहुंचा रहा। कहता क्यों बाल सफेद न हो? 4 बच्चे पैदा हुए, मैं तो यूं करके अकड़ के चला करता था, मेरे सारे पैदा हो गए, लेकिन क्यों मेरे बाल सफेद न हो? बच्चे पास से गुजर जाते हैं, 8-8 दिन हो जाते हैं, हाल पूछना तो दूर की बात है, मेरी तरफ मुंह करके भी कोई नहीं देखता। जब तक किसी मामले की तहकीक न हो जाए घर के अंदर मेरे अजीजों शोर न किया करो। सुनी अनसुनी बात पर बीवी की इज्जत 4 आदमियों के सामने मत उतारा करो। कितनी बड़ी कुर्बानी दे के आई, 5,000 रुपए पर अपना इसने तेरा जिस्म ही तुझे बेच दिया है। अपने बाप के घर से लाखों का सामान लेके आई, सूरज बन के आई, तेरे लिए आई, तेरे लिए आई, तेरे लिए आई, बता कहां जाए? बाप का घर छोड़ दिया, बीवी घर मां का छोड़ दिया, बहन भाइयों का प्यार छोड़ दिया,
ये ऐसी नौकरानी, ये ऐसा मुलाजिम है बगैर तनख्वाह के सारी जिंदगी काम करता है, ये ऐसा मुलाजिम है ओवर टाइम के पैसे नहीं लेता है, 24 घंटे ड्यूटी करती है, ये रात को भी ड्यूटी करती है, दिल को भी ड्यूटी करती है, तो घर को जहन्नम बना के चला जाता है, शाम आने से पहले तेरे घर को जन्नत बना देती है। चाहती तेरे से क्या है, कहती सर्दी के कपड़े ना लेके दे, एक मीठा बोल बोल लिया कर, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी।